तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में से एक यानी कि भाई शाहिद कपूर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर हम लोगों के सामने आ गया है बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। तो भाई कैसा है ओ रोमियो का ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई इस फिल्म के माध्यम से शाहिद कपूर एक बार फिर से कबीर सिंह वाला ही जादू बॉक्स ऑफिस पर चलाने में कामयाब रहेंगे। तो भाई चलिए इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ओ रोमियो के ट्रेलर का रिएक्शन रखूँ कि भैया उससे पहले मैं इस फिल्म के डायरेक्टर की चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि भाई मैं डाई हार्ड फैन रहा हूँ भैया विशाल भारद्वाज का। दोस्तों विशाल भारद्वाज को लेकर मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूँ पूरे कहते भैया गारंटी के साथ कि भैया विशाल भारद्वाज बॉलीवुड के ऐसे राइटर डायरेक्टरों में से एक हैं जिनकी फिल्म को आप एक साइड रखो और भैया बॉलीवुड के बाकी डायरेक्टरों की फिल्म को एक साइड रख दो तो आपको फ़र्क खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई इन सभी डायरेक्टरों में से कोई भी ऐसा एक डायरेक्टर नहीं है जो कि भाई विशाल भारद्वाज की शैली की फिल्में बना पाता है। यानी कि भैया विशाल भारद्वाज की फिल्मों का जो शैली होता है वो इतना यूनिक होता है कि उसको देखकर आप ये बात कह सकते हो कि जब ये ग्राउंड रूट से जुड़ी हुई फिल्मों को बनाते हैं ना मकबूल की तरह, तो उस फिल्म का मेकिंग अलग होता है। सात खून माफ टाइप की फिल्में बनाते हैं तो उसका मेकिंग स्टाइल जो है वो अलग होता है। ओमकारा टाइप की फिल्में बनाते हैं तो उसका मेकिंग स्टाइल अलग होता है। भैया कमीने जैसी फिल्म बनाते हैं तो उसका मेकिंग स्टाइल कुछ डिफरेंट होता है। और हैदर जैसी फिल्म बनाते हैं तो भाई उसका भी मेकिंग स्टाइल अलग ही होता है। यानी कि भाई विशाल भारद्वाज की फिल्मों की कहानी जो है ना वो एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाती है मैसेज के साथ में। और भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे ना तो इस फिल्म में भी आपको वो निराली दुनिया देखने को मिलेगी जो कि भैया थोड़ी सी काल्पनिक तो आपको नज़र आएगी, लेकिन वो एक रियल इवेंट पर आधारित फिल्म होगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने दे दी गई है कि भाई ये फिल्म जो है वो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। और इस फिल्म में जितने भी पात्र दिखाए जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो एक सच्ची घटना से जुड़ा हुआ है। अब वो घटनाक्रम क्या है ये बात तो क्लियर हो पाएगा जब ये फिल्म हम लोग देखेंगे सिनेमाघरों में जाकर। वैसे इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो उस्मान उस्तरा के जीवन के ऊपर आधारित है, जो कि भैया एक अंडरवर्ल्ड का सुपारी किलर हुआ करता था। और इस फिल्म की कहानी जो है वो सपना के साथ में जुड़ी हुई है, जिसकी दुश्मनी हुई थी एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड के बादशाह यानी कि भाई दाऊद इब्राहिम से। तो भाई ये कहानी तो हम लोगों के सामने आ गई है, लेकिन भाई इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा गया है उसको मैं देखकर आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया विशाल भारद्वाज की फिल्मों में एक खास बात है कि वो थोड़ा सा ना रोमन पैटर्न जो है वो अपनी फिल्मों में अपनाते हैं। और आप इस फिल्म के मुख्य विलन को भी देखोगे ना जिस तरह से उनकी एंट्री कराई जाती है, जो कि भाई आते साथ ही वो डायलॉग बोलते हैं रंडी से रोमियो, रंडी बाज से रोमियो कब बन गया। तो भाई उसका किरदार भी कुछ इस तरह से गढ़ा गया है कि वो थोड़ा सा वो रोमानी वाला रोमन कल्चर जो है ना वो नज़र आ रहा है उसके किरदार में। और उसके बाद भाई अपने शाहिद कपूर, मज़ा आ गया यार इस बंदे को देखकर। मतलब कि इस बंदे को लेकर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार कि ये एक बॉलीवुड का ऐसा कलाकार है जो कि भैया सर्वगुण संपन्न है। यानी कि भैया इस बंदे को एक्टिंग भी बहुत ही लाजवाब आती है, डांस तो ऐसा करता है कि भैया बॉलीवुड के बेहतरीन बेहतरीन जो डांसर है ना इसके सामने फेल हो जाए मेरे भाई। और उसके बाद इसका फिजिक भी इतना शानदार है कि जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकें कि भैया फिजिक के मामले में भी ये बॉलीवुड के जितने भी फिट कलाकार हैं ना उनसे किसी मामले में कम है नहीं है मेरे भाई। लेकिन उसके बावजूद भी शाहिद कपूर को आज तक वो प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल पाई जो कि वो डिजर्व करते थे। भाई समय समय पर शाहिद कपूर ने अपने वर्सटाइल एक्टिंग के माध्यम से ये बात सबको बताने की कोशिश की है कि भैया उनके हाथ में जब भी कोई स्क्रिप्ट दी जाती है वो उसको बहुत ही दिल से
कंप्लीट करते मेरे भाई, मतलब कि बखूबी निभाकर दिखाते हैं जिसमें कोई कमी आप तलाश नहीं सकते। और इस ट्रेलर में भी हमें ये बात देखने को मिल रही है। वाकई में शाहिद कपूर का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है। और भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा भैया विशाल भारद्वाज को लेकर, कि भाई विशाल भारद्वाज ने जब जब अपनी फिल्मों में शाहिद कपूर को लिया है ना, तो भाई वो शाहिद कपूर से उनका बेस्ट निकलवाने में कामयाब रहे हैं। और भाई शाहिद कपूर ने भैया विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में ऐसा परफॉर्मेंस किया है जिसको देखकर बाकी के डायरेक्टर जो है ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भैया जब हम लोग शाहिद को अपनी फिल्मों में लेते हैं तो हम ऐसी एक्टिंग क्यों नहीं निकाल पाते हैं। तो भाई वहाँ पर सीधी सी बात कहें कि इस लेवल पर जाकर सोचना पड़ेगा ना जिस लेवल पर शाहिद को लेकर सोचते हैं भाई विशाल भारद्वाज। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार नज़र आ रहा है शाहिद कपूर का। और उसके बाद भैया तृप्ति धिमरी, यार ये बंदी तो आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर छाने वाली है, बॉलीवुड की हर फिल्म में नज़र आने वाली है। भाई एनिमल में जो किरदार इस बंदी ने निभाया था और उसके बाद से इस बंदी के जो इन दिनों बादशाह खिले हुए ना, उसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है मेरे भाई। हाल फिलहाल में ये कई सारी फिल्मों में नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर भैया प्रभास के साथ स्प्लिट कर रही है ये, जो कि भैया संदीप रेड्डी वांगा की ही फिल्म है जो कि एनिमल बनाए थे मेरे भाई। और उसके बाद इस फिल्म में तृप्ति धिमरी का जो किरदार दिखाया जा रहा है वो भी बहुत ही पावरफुल नज़र आ रहा है। अब ट्रेलर में हमें कुछ जो हिंट मिल रहा है ना उसको देखकर तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म में शाहिद कपूर जो हैं वो एक सुपारी किलर के किरदार में नज़र आएंगे, जिनको सुपारी मिलेगी किसी बड़े किरदार को मारने के लिए। और भाई अब ये बड़ा किरदार है कौन? तृप्ति धिमरी किसके लिए सुपारी देने आ रही हैं शाहिद कपूर को? और भाई सुपारी लेते हुए शाहिद कपूर जो कंडीशन रखते हैं कि भाई मेरा मुंह मांगा मतलब कि पेमेंट कर दोगी तो क्या मेरे साथ सोओगी। यार मतलब डायलॉग्स भी ऐसे हैं कि जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ डिस्क्लेमर के साथ में कि भाई ये फिल्म ए रेटेड मूवी होने वाली है और इस फिल्म में बच्चों की एंट्री नहीं होगी। और भैया नो डाउट ऐसा होगा भी। इस फिल्म में जो एक्शन हमें दिखाया जा रहा है वो इतना ब्रूटल है कि वो तो बच्चे क्या औरतें भी देखने से थर्राएंगी मेरे भाई। तो ये फिल्म भाई अल्फ़ा मेल टाइप के लोगों के लिए बनी हुई है, ये बात तो क्लियर हो गई है। और स्टोरी लाइन इतनी टाइट है कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसी कहानियाँ अल्फ़ा मेल ही हज़म करेंगे, जो कि भैया मॉन्स्टर, रॉकी जैसी फिल्में और क्या बोले केजीएफ टाइप की फिल्में, सलार टाइप की फिल्में देखना पसंद करते हैं। मतलब उस लेवल का एक्शन इसमें दिखेगा और ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी होने वाला है इस फिल्म में। तो भाई शाहिद कपूर सुपारी लिए, फिर उसके बाद पता चलता है कि उनको धोखा मिला तब वो तृप्ति धिमरी से बदला लेने निकल रहे हैं। मतलब कहानी में काफ़ी ट्विस्ट है मेरे भाई, मज़ा आया है ट्रेलर देखकर। वैसे आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है कि नहीं? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखो और अपने प्रतिक्रिया के हिसाब से मुझे बताओ कि आप लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आपको क्या लगता है इस बार विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी कि नहीं? अगले महीने की 13 तारीख को यानी कि भैया वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।